हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है मेथड्स इन डिक्शनरी। तो आज हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी यूजफुल होता है। अगर आपने डिक्शनरी बनाया है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे यूजफुल मेथड्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, इनके बारे में जानना है। तो यहाँ पे कौन-कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहली मेथड्स जो हमारी है वो डिक्ट मेथड। एक्चुअल में डिक्ट मेथड जो होती है इसको हम लोग डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डिक्शनरी बना सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है जिसकी मदद से एक न्यू डिक्शनरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड को पढ़ेंगे और किस तरीके से न्यू डिक्शनरी बनाई जाती है एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे हमारा टाइप मेथड है, इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे टाइप मेथड क्या होता है, अगर आपने कोई ऐसी जैसे टपल्स है, लिस्ट है, डिक्शनरी है, ऐसे आपने बना रखा है डाटा टाइप, और उसकी जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो डिक्शनरी का एलिमेंट्स है या टपल्स का है या किसका है, तो हम लोग यहाँ पे टाइप मेथड का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप मेथड भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से ये दिखाता है आपका। अगर मान लीजिए आपने डिक्शनरी बनाया, आप जानना चाहते हैं कि ये डिक्शनरी का एलिमेंट है या नहीं, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर में आएगा ये आपकी आएगा डिक करके। अगर ऐसा रिजल्ट में शो हो रहा है तो मतलब आपने जो बनाया है वो डिक्शनरी है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड हमारा होगा जो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं वो है हमारा लेन मेथड। तो ये मेथड क्या होता है, इस मेथड की मदद से हम लोग डिक्शनरी के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने स्टोर कर रखा है, अगर आपको एलिमेंट्स जानना है डिक्शनरी के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे लेन मेथड का यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं लेन मेथड, टाइप मेथड और एक हमारा है डिक मेथड। तो ये तीन मेथड जो है जो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि डिक्शनरी किस तरीके से बनाई जाती है। आपने इसके पहले आपने क्लास में देख लिया होगा डिक्शनरी कैसे बनाई जाती है। एक्चुअल में डिक्शनरी हम लोग तब बनाते हैं जब हमको कुछ की और उस की के अकॉर्डिंग हमको कुछ वैल्यू स्टोर करना होता है, डबल वैल्यू स्टोर करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ की होती है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर और यहाँ पे लिखा है डेल। तो ये हमारी पहले जो है कंप्यूटर, ये हमारी कीज है, ये मॉडल हमारी की है, ये ईयर हमारी की है, और यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इस पर की वैल्यू जो है ये डेल है। ये मॉडल है, मॉडल की वैल्यू क्या है, कोर i5 है। ईयर क्या है, 2020 है। एक्चुअल में ये जो हमारी है ये ये सारे के सारे कीज हैं, और ये जो हमारी है ये सारी की सारी की पर की वैल्यू है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी को डिजाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं डिक्शनरी, अगर आपको पाइथन के अंदर बनाना है और यहाँ पे कीज एंड वैल्यू को स्टोर करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखना होगा। एज यू लाइक यू कैन राइट द डिक्शनरी नेम। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस डिक, ये हमारी डिक्शनरी का नाम है। इक्वल का सिंबल देना है और यहाँ पे करली ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और लास्ट में क्लोज कर लेंगे जब हम लोग सारे डिक्शनरी की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद हमको लिखना होता है कीज। तो डबल कोटेशन में हमको स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हमको कीज को स्टोर करना है, तो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने लिखा कंप्यूटर, तो ये हमारी की हो गई। तो इस पर की वैल्यू अगर असाइन करना है तो यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगाते हैं और फिर हमने यहाँ पे लिखा डेल। तो डेल हमारी जो है ये वैल्यू हो गई। तो याद रखें ये हमारी की है, समझ में आया, ये हमारी की है और ये जो हमारी है ये वैल्यू है। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा मॉडल, ये हमने की बनाया और यहाँ पर इसकी वैल्यू है, ये ईयर और इसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर 3 वैल्यू एंड 3 की जो है हमने स्टोर कर लिया है डिक्शनरी के अंदर। अब हमको करना क्या है, लास्ट में हमको डिक्शनरी को यहाँ पे करली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। अब हम चाहते हैं कि जो हमने डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कर रखा है वो स्टोर हुआ है कि नहीं, इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे जो चीज आप लिखते हैं तो ये हमारी मैसेज बन जाती है। तो हमने यहाँ पे बना दिया है डिक्शनरी वैल्यूज आर। उसके बाद हमने कामा दिया, यहाँ पर कामा देने के बाद जो डिक्शनरी का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो है डिक्शनरी का शो हो जाएगा। सबसे पहले आपको कंप्यूटर शो होगा,
कंप्यूटर और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको मॉडल, और मॉडल की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर इसके बाद ईयर, और ईयर की जो वैल्यू है 2020 ये आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे हम यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी शो हो जाएगी। क्लियर। अब आप चाहते हैं यहाँ पे हमने कितना वैल्यू स्टोर कर रखा है इसको जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लेन मेथड का यूज करते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे लेन। लेन मेथड के अंदर हम यहाँ पे जो पैरेंथेसिस होता है इसके अंदर हमको डिक्शनरी का नाम लिख देना है और इस तरीके से लगा देना है। जब भी आप यहाँ पे लेन मेथड को यूज करेंगे तो डिक्शनरी के अंदर जितना भी लेंथ है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू एंड 3 की है, तो यहाँ पे लेंथ जो होगी वो आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम अगर न्यू डिक्शनरी आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे डिक कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से, तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं न्यू डिक्शनरी। तो यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिक्शनरी का नाम लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा माई डिक, इक्वल का सिंबल देना है और यहाँ पे लिखना है डिक। ये डिक कॉन्स्ट्रक्टर है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा डबल कोटेशन के अंदर, ये हमारी वैल्यू है। तो ये नेम हमारी जो है की हो जाएगी, की, ये हमारी की बन जाएगी और ये जो हमारी है ये वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? तो ये हमारी की हो जाएगी और ये वैल्यू। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 2 की एंड 2 वैल्यू को हमने एक डिक कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से एक न्यू डिक्शनरी बना लिया। और वो कहाँ पे स्टोर होगा, माई डिक के अंदर। कहाँ पे होगा, माई डिक। ये हमारी न्यू डिक्शनरी का नाम है। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप हमने मेथड को यूज कर लिया और माई डिक कर लिया। तो एक्चुअल में टाइप मेथड हमको यहाँ पे शो कराएगा कि ये जो हमारी है माई डिक, ये डिक्शनरी है जो हमने अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया डिक कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से। तो यहाँ पे जो होगा आंसर में क्या आएगा, डिक्ट आएगा और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर। तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारी जो माई डिक है ये हमने एक न्यू डिक्शनरी बना लिया। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करना, तो यहाँ पे आप इसको अगर हटा देंगे टाइप को, केवल आपने यहाँ पे माई डिक को यहाँ पर रख दिया प्रिंट मेथड के अंदर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू शो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए लेंथ कैसे निकालते हैं और किस तरीके से न्यू डिक्शनरी बनाते हैं कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से, और यहाँ पर एक डिक्शनरी बना के इसकी वैल्यू को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। ये चीज आज हम लोग यहाँ पर कोड को रन करा के समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस कोड को पाइथन के अंदर राइट करना है। तो पाइथन आपको अपने सिस्टम के अंदर ओपन करना है। सिस्टम के अंदर ओपन करने के बाद ये जो आपकी कोड है ये सारे कोड को अपने पाइथन के अंदर आपको राइट करना है। तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आपको इस कोड को इस तरीके से राइट कर लेना है। राइट करने के बाद अपने कोड का कोई नाम आप दे देंगे। यहाँ पे फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे। तो डॉट पाई लगाना इंपॉर्टेंट है और फिर आप यहाँ पे ऑल फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, फिर आपको इसको सेव कर देना है। तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया, रन कराते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी जो आंसर है वो शो हो गया। यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट किया था डिक्शनरी वैल्यू जार, तो यहाँ पे आ गए डिक्शनरी वैल्यू जार। उसके बाद ये सारी डिक्शनरी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो हो गई। यहाँ पे लेंथ हमने प्रिंट किया था तो यहाँ पे 3 हमारी लेंथ आ गई क्योंकि हमारी साइज जो है डिक्शनरी का 3 है। 3 की हमने स्टोर किया और 3 की पर की वैल्यू को स्टोर किया है। और यहाँ पे हमने न्यू कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से हमने माई डिक को न्यू डिक्शनरी बनाया और टाइप मेथड की मदद से हम जानना चाहते थे कि हमारी न्यू डिक्शनरी बनी है कि नहीं है। तो यहाँ पे टाइप मेथड हमको यहाँ पे शो कर दिया कि क्लास डिक, यानी कि ये हमारी डिक्शनरी है। आप चाहते हैं यहाँ पर इसकी आंसर भी देखना चाहते हैं कि न्यू डिक्शनरी के अंदर ये हमारी जो है वैल्यू स्टोर हुई है कि नहीं, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। लिखेंगे प्रिंट, मेक श्योर कि ये सारे के सारे स्मॉल लेटर के अंदर हो। ठीक है, प्रिंट और यहाँ पे आप लिखेंगे माई डिक, माई डिक। ठीक है, फिर आप इसको सेव कर लेंगे और इसके बाद आप इसको रन कराएंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रन कराया तो यहाँ पे नेम और यहाँ नेम आ गया, कंट्री यहाँ पे इंडिया आ गया। तो ये हमारी
न्यू डिक्शनरी जो हमने कॉन्स्ट्रक्टर की मदद से बनाया था वो हमारा यहाँ पे शो हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।